एक 5 साल की बच्ची ने कैसे अपने पूरे परिवार को बचा लिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ, उस दरमियान ये पूरा परिवार बैसरन घाटी में मौजूद था। लेकिन 5 साल की बच्ची ने एक ऐसा जिद किया जिसकी वजह से उसके माँ बाप को ऊपर जाने के लिए मना करती है। और वो कहती है, और जो रीज़न सामने आता है उसे लेकर जब माँ बाप को पता चलता है कि बैसरन की घाटी में उनका ना जाना उनकी ज़िंदगी बचा ली, और ऐसे में वो अपने घर आते हैं और अपनी बेटी के कदम चूमने लगते हैं। उनका कहना था कि भगवान ने हमारी बेटी के ज़रिए हमें मैसेज भेजा जिसकी वजह से हम वहाँ पर नहीं पहुँचे और हम बचकर सुरक्षित अपने घर वापस आज गुजरात के अमरेली पहुँचे हैं। क्या था पूरा मामला, आइए आप इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से सुनते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। पहलगाम को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। जिस तरह से वहां पर सैलानियों को निशाना साधा गया था, इसके बाद से चाहे विक्टिम हो चाहे वहां पर मौजूद चश्मदीद हो, उनके बयान सामने आ रहे हैं और एक एक ऐसा खुलासा हो रहा है जो सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिर वहां पर मौजूद लोगों में किस प्रकार का दहशत उन आतंकवादियों ने ला दिया था। ये एक परिवार है गुजरात का, रहने वाला गुजरात के अमरेली का है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये परिवार 22 अप्रैल के दिन बैसरन घाटी के नीचे का उनका जगह था, वहां पर ये पूरा परिवार था। 3 लोगों का परिवार वहां पर वो जश्न मना रहे थे, खुश थे। वो वहां पर सैलानियों की तरह वहां पर आनंद ले रहे थे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नन्ही सी 5 साल की मेशवा अपनी माँ और अपने पिता के साथ वो जो वहाँ पर स्नो था उसमें खेल रही है। वहाँ पर तरह तरह की चीज़ों के साथ वो एक्टिविटी करती नज़र आती है। लेकिन ये परिवार जो है मेशवा का, वो अपने बेटी की वजह से अपनी जान बचाकर बैसरन घाटी से जिंदा वापस लौटे हैं। बता दें कि गुजरात के 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी जिस तरह से पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, और उसके बाद देश के कोने कोने से लोग वहाँ मौजूद थे। इसी में ये परिवार भी मौजूद था। स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है इसमें बता दें कि ये अमरेली के डिप्टी तहसीलदार के पद पर तैनात है। ये ऑफिसर अपने ड्राइवर के साथ वहां पर मौजूद थे, पूरा परिवार था। ये लोग वहां पर घूमने गए थे। पहुंचे ये लोग 17 अप्रैल को थे और 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक की इनकी पूरी प्लानिंग थी। और इसी दरमियान वो 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में ही थे। वहां पर वो खुश थे, लेकिन इसी दरमियान वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। दरअसल ये भी वहां पर ऊपर जाने वाले थे, यानी जो बैसरन घाटी का ऊपर का इलाका था जहां पर गोलीबारी हुई है, वहां पर ये परिवार भी जाने वाला था। लेकिन स्क्रीन पर जो आपको मेशवा 5 साल की बच्ची दिखाई दे रही है, सिर्फ इसकी एक जिद होती है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा परिवार बचकर सेफली गुजरात के अमरेली पहुंच गया है। ये जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें हम बच गए, उसकी वजह मेरी बेटी है। उसने ऐसा बोला कि इतने दिनों से हमें घोड़े पर सब जगह जा रही हूँ तो आज मुझे घोड़े पे नहीं बैठना है। हमने आगे जो हम घूम रहे थे तब मेरी बेटी ने तभी मना किया कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमने उनको मनाया इसको कि भाई नहीं डर लगेगा चलो। लेकिन पहलगाम जो ऊपर हम बाईसरन वैली में जाने का सोच रहे थे, तब मेरी बेटी ने मना किया और ये रोने लगी। तो हम हमने इसकी बात मान ली कि चलो नहीं जाते हैं। और हम वहाँ नीचे घूम रहे थे तभी पता चला कि ऊपर कुछ फायरिंग हुआ है। हमें ज्यादा तो पता नहीं था, लेकिन बाद में हमारा जो ड्राइवर है उसने बताया कि ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है और आप बच गए हैं। और मेरे हस्बैंड और मैंने मेरी बेटी के पाँव छुए और हमने ऐसा महसूस किया कि ये ईश्वर का संकेत है। और मेरी बेटी के मुंह से हमको ईश्वर ने ये संकेत दिया कि आपको वहां नहीं जाना है। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी बेटी की वजह से और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से हम बच गए हैं उस हमले में। तो गए थे, आतंकवादी हमला हुआ वहीं आप थे, लेकिन आप बच गए। किस तरह बचे, पूरी वारदात क्या थी बता दीजिए अपने नाम के साथ। जी, मेरा नाम किरीट पाठक है। मैं अभी नायब तहसीलदार हूँ। ये मेरी बच्ची मेशवा है और ये मेरी वाइफ कृष्णा है। मैं कश्मीर 17 से 24 तारीख तक टूर पैकेज में गए थे हम लोग। वहाँ तकरीबन हम 4 दिन कश्मीर रुके थे
कश्मीर से अलग अलग जगह गए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, दूध पथरी। वहां पर क्या होता है, वो सब जगह पर घोड़े पे जाना पड़ता है। और जब ये वारदात हुई 22 तारीख को, तब हम पहलगांव थे। हम तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हमारे होटल से निकले और पहलगांव आए। और वहां पर हमारे ड्राइवर ने बोला, सर आज धूप अच्छी है तो आप बाईसरन वैली यहाँ से तो खच्चर पे जाना पड़ता है, वहां पर जाइए, वो बहुत अच्छी जगह है। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम जाएंगे, लेकिन तभी मेरी बच्ची ने बोला कि मैं अगले 3-4 दिन पहले से खच्चर पे बैठती हूँ, अब मेरे को वो नहीं जाने का है वहाँ खच्चर पर बैठ के, मैं थक गई हूँ घोड़े पे बैठ बैठ के। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्ची मना कर रही है तो हम नहीं जाते हैं। तो फिर हम वहां से थोड़े दूर गए और खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग जब दूसरी जगह जा रहे थे, तब हमने देखा हमारे सैनिक है, वो कुछ लोगों को ऐसे हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा रहे थे। और हमने देखा कि कुछ लोगों को ब्लड भी निकला हुआ था, कपड़े गंदे हो गए थे उसको। तब हमको ये वारदात ऊपर ऐसे हुई वो मालूम नहीं था। फिर हम वहां से दूसरी जगह एक शिव जी का मंदिर है, वहां दर्शन करने गए थे। वहां पर हम जब दर्शन कर रहे थे, तब मेरा ड्राइवर आया और बोला, सर जी अच्छा हुआ बच्ची ने मना किया, अभी थोड़ी देर पहले मुझको न्यूज मिला है कि वहां पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। तो सर जी आप बाल बाल बच्ची के ना कहने से आप बाल बाल बच गए, वरना आप जाते तभी वहां पर ये हमला होता और आप वहां पर होते, और क्या होता सर मालूम नहीं। फिर हमको जब ये पता चला कि हमला हुआ है, तो सडनली हम हमारी होटल को जाने के लिए निकल गए। मेरी होटल तकरीबन वहां से 5 किलोमीटर दूर थी। लेकिन हमने देखा थोड़ी देर में वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ियां, आर्मी के हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, ये सब आ गए थे। तो तकरीबन मुझे 5 किलोमीटर होटल जाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा। ये ईश्वर का आशीर्वाद और मेरी बच्ची ने जो मना किया उसी के लिए हम बच गए, वरना जब ये हमला हुआ तब हम वहीं बाईसरन वैली में ही होते। क्या मानते हैं अब कितने फोन आए होंगे बाद में, आपको क्या पता? जब मैं होटल में जा रहा था, तब मैंने देखा मेरे में मैसेज आया, और मैंने स्टेटस में लगा रखी थी कि मैं पहलगांव था, तो सबका कॉल आने लगा, आप पहलगांव में, वहां पर कुछ ऐसा आतंकवादी हमला है तो आप सेफ है, आपको कुछ हुआ है क्या है, वहां की स्थिति बताइए। तो मैंने बोला कि हाँ यहाँ पर ऐसा हमला हुआ है, लेकिन हम बाल बाल बच गए और अभी मैं होटल को जा रहा हूँ और रास्ते में हूँ। दरअसल आपको बता दें कि किरीट पाठक अपनी पत्नी कृष्णाबेन पाठक और मेशवा 5 साल की बच्ची के साथ 17 अप्रैल को पहुंचे थे जम्मू कश्मीर में, जहां पर इनका ट्रिप था 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल। इसी दरमियान ये घूमते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग और दूध पथरी। इसके बाद ये लोग पहुंचे थे 22 अप्रैल को बैसरन के घाटी में। वहां पर नीचे ही थे क्योंकि आगे का जो सफर था वो तय करना था, रास्ता उबड़ खाबड़ था, जिसकी वजह से उन्हें खच्चर की मदद लेकर ऊपर जाना था। ऐसे में उनकी 5 साल की बेटी जो है मेशवा, वो कहती है कि पापा मुझे ऊपर अब और खच्चर से नहीं जाना है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर रुकना है। वो जिद करती है और इसके बाद वो परिवार मजबूरी में वहाँ रुक जाता है और ऊपर नहीं जाता। इसी दरमियान ड्राइवर आते हैं कुछ समय बाद और बताते हैं कि साहब अच्छा हुआ कि आप ऊपर नहीं गए थे, वहाँ गोलीबारी हुई है, सुनने में आया है कि आतंकवादी हमला हुआ है, ऐसे में कई लोगों की जान जा चुकी है। जैसे ही ये खबर सुनते हैं वैसे ही किरीट और उनकी वाइफ जो है अपनी बेटी की तरफ बढ़ते हैं और उसे सीने से लगा कर कहते हैं कि अगर आज ये बेटी नहीं होती तो हम शायद यहाँ से जिंदा लौट नहीं पाते।